दोस्तों नमस्कार। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, जो हमें उस समय समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों हुआ? जैसे कभी-कभी किसी की नौकरी छूट जाती है, तो उसको लगता है कि अब हम क्या करेंगे? लेकिन उसके बाद उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो उसको लगता है कि शायद अगर ये नौकरी नहीं छूटती, तो मैं इसी नौकरी में पड़ा रहता और मुझे अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेता है। कभी-कभी कोई रिलेशन टूट जाता है, जिसके चलते हम लोग बहुत दुखी होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस रिलेशन में अगर रहते, तो बहुत कष्टदायक रिलेशन था वो, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका था। इसलिए जो छूट गया, तो अच्छा ही हुआ, आप एक अच्छे रिलेशन में चले जाते हैं। इसी प्रकार कई घटनाएँ ऐसे होती हैं, जो हमें समय पर तो नहीं समझ में आती हैं और हमें तकलीफ़ भी होता है कि शायद ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन बाद में फिर वो समझ में आता है कि शायद इसी घटना की वजह से आज हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो चलिए उसी पर एक मैं कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण बोले, "अर्जुन, अब आप रथ से उतर जाइए।" तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि, "प्रभु, पहले आप उतरिए, मैं पहले कैसे उतर सकता हूँ?" तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि, "नहीं, पहले आप उतरो।" तो अर्जुन रथ से उतर गए और जैसे उतरे, भगवान भी रथ से उतरे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, तो वो रथ धू-धू करके जल गया। तो अर्जुन ने कहा, "भगवान, ये क्या था?" तो और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि, "अर्जुन, ये रथ तो पहले ही जल चुका था। ये जो जितने भी महारथी महाभारत में तुमसे युद्ध कर रहे थे, चाहे वो कर्ण हो, द्रोणाचार्य हों, गुरु कृपाचार्य हों या जितने भी महारथी हों, उनके बाणों से ये रथ पहले ही जल चुका था। लेकिन ये हमारी कृपा थी, हमारा आशीर्वाद था तुम्हारे ऊपर कि ये रथ बचा हुआ था और जैसे ही अभी मैं इस रथ से उतरा हूँ, ये रथ जल गया। इसलिए मैंने कहा कि तुम पहले उतर जाओ, नहीं तो अगर मैं उतरता तो ये रथ भस्म हो जाता और उसके साथ तुम भी भस्म हो जाते।" तो इसी प्रकार कई घटनाएँ ऐसे होती हैं, जो हमको उस समय नहीं समझ में आती और बाद में समझ में आता है कि इसी घटना के बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। सो अगर मेरी बात अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, लव यू ऑल।